दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवश्य रोक पाओगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे सवाल करता है कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे दिमाग में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत ही ज़्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मेरा मन और दिमाग शांत व स्थिर नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग अर्थात दूसरी औरतों के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने बोला, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना और कुछ भी नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी और हमारी ज़रूरत का एहसास है। और जब ये ज़रूरत शारीरिक रूप से हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है और उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध बोले, ये हमारे अंदर कहीं से आती नहीं, बल्कि ये काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है और इसका होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़का बोलता है, बुद्ध, अगर काम वासना पहले से ही प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने बोला, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है और इसे दबाना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम और हमारे ऊपर हावी होना गलत है। केवल इसी के बारे में हर वक्त सोचते रहना, इसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, ये गलत बात है। आगे बुद्ध बोलते हैं कि इंसानों ने अपने सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके और अलग अलग धारणाएं बनाकर प्रकृति में पाए जाने वाली हर एक चीज़ का अपने सुख और आनंद भोगने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने अर्थात केवल संतान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके सभी दुखों का कारण भी है। तो लड़के ने पूछा, ये काम वासना इंसानों पर हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने के वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य 3 कारण हैं, आज हम केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जिसमें कि पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य या लक्ष्य का ना होना। बुद्ध कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है। अगर तुम खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हो तो तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम अपने उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि ये फालतू के विचार हमारे मन में घर कर सकें। और अगर ऐसे गंदे विचार हमारे मन में उठते भी हैं तो हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार आसानी से इन गंदे विचारों को हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की असल समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। आगे बुद्ध ने कहा, इंसानों में काम वासना के हावी होने का दूसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना, क्योंकि ज़्यादा लोग ये ध्यान ही नहीं देते कि उनके दिमाग में कैसे विचार उठते हैं, क्योंकि जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं हम बस उसी से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं
ठीक ऐसा होता है अश्लील विचारों के साथ। अगर हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किया, तो हमारा मन अपने आप ही इन विचारों को हमारे अंदर उत्पन्न करता रहता है, जिनके बारे में सोच कर लोग अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अपने अंदर उठ रहे विचारों के प्रति जागरूक रहना और उन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बुद्ध बोलते हैं, काम वासना का तीसरा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों के साथ दोस्ती व संगति रखना। कई बार काम वासना हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील और घटिया सोच रखने वाले लोगों के साथ रहने की वजह से ये काम वासना हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार और बुरी सोच रखने वाले अश्लील लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जाए। बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को कभी रोका नहीं जा सकता। इसे सिर्फ रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म किए जा सकता है, और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है ध्यान या मेडिटेशन करना। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर मौजूद आनंद के उस केंद्र में चले जाते हैं जिसके सामने आपको दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है, और ध्यान के ज़रिए आप एक महापुरुष की भांति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हो, और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। और फिर ध्यान के मार्ग में एक चरण ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में विचार उठना ही बंद हो जाएंगे।